में पधारो सोने की मथुरा सूनी लागे, सोने की मथुरा सूनी लागे, सोने की मथुरा सूनी लागे, सूनी लागे जी सूनी लागे, सोने की मथुरा सूनी लागे, ब्रज की गलियन के आगे, ब्रज की गलियन के आगे, रथ निकलने लगा तो वहीं पर छुपे भगवान के नन्हे नन्हे सखा और भागते कि क्योंकि वो बार बार उन रास्ते पर देखते कि कन्हैया आ रहा होगा। उस दिन उनके सखा जाते और कहते, क्या कहता उनके जो कि भैया तेरा लाल बड़ो ढीठ है, आजू नहीं आयो। और दूसरे दिन फिर उसी रास्ता में देखने लगते कि कन्हैया आ रहा होगा। और आज उमंग की किरण जगी है कि वहां से जो अकूर जी के रथ पर जो चिन्ह बना था वही उद्धव के चिन्ह बना हुआ था। तो नन्हे नन्हे सखा भागे, नन्हे नन्हे सखा भागने लगे, नन्हे नन्हे सखा भागे। तो वहां पर जैसे ही भागे तो उसमें से एक भगवान का मित्र श्रीधामा छुप गया। मैंने कि तुम क्या छुप गए? मैंने कि हम इसलिए छुप गए, हम तो कन्हैया से रूठ गए। जब तक कन्हैया हमारे आकर पैरों में बैठकर हमें नहीं मनाएगा तो दोनों नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे। रूठ गए कन्हैया, रूठ गए सारे। तो भगवान का एक मित्र रूठ गया। जब सारे सखा भागने लगे तो उनका जो मित्र सीधामा छुपा था वो भी चलकर भागने लगा। मैंने कि तुम तो रूठ गए थे भगवान से। मैंने कि रूठ फिर लूंगा, कन्हैया मेरा इतना दिन बाद आ रहा है, उसको एक बार सीने से तो लगा लूं। और सारे लोग भागते हुए, सारे गोकुलवासी और भगवान के जो सखा है भागते हुए रथ के पास पहुंचे। और रथ पे जैसे ही आकर के देखा, रथ को जैसे ही पर्दा हटा करके देखा, वहां तो उद्धव बैठे हैं। एक ग्वाले ने कहा अगर कन्हैया हो तो उड़ जातो, ये हमारा कन्हैया ना है। उद्धव ने कहा जय सिया राम। उनकी जय सिया राम, मेरा नाम उद्धव है। कन्हैया आप लोगों की बहुत सुध करते हैं कि माता जसोदा का पता आप बता दोगे कि माता जसोदा कहाँ है? मैंने कि ये रास्ता तुम्हें दिख रही है, ये नाली का पानी नहीं है। ये हजारों गोपियां आंसू बहाती हैं प्रतिदिन कन्हैया के लिए। कन्हैया के लिए जो आंसू है, ये हजारों गौ माता और गोपियां जो आंसू बहा रही हैं, ये उनके आंसुओं का पानी है, ये पनारे का पानी नहीं है। इसी नाले से आप चले जाओ, यही आंसुओं वाले, यही आंसुओं की लाइन से आप चले जाओ, जसोदा मैया का घर मिल जाएगा। उद्धव तो चक्कबक्क रह गए, जगह को प्रणाम किया और जसोदा माता के पास पहुंचे। और जैसे ही उनके यहाँ पहुंचे, वहां बच्चे की किलकारियां की आवाज आ रही है, जैसे बच्चा किलकारियों की तरह हंस रहा हो। और वे वहां पर पहुंचे, उद्धव वहां पर पहुंचे और कहा मैया मैं उद्धव। तो नंद बाबा ने कहा थोड़ी तेज बोलो क्योंकि इनकी सुनने की दशा कम हो गई है। तो उद्धव मैया उद्धव,
मैंने कहा जोर से नहीं बोलो, हमाओ कन्हैया जग जे है। क्योंकि माता जसोदा का जो निश्चल प्रेम था वो तो ये सोचती थी कि कन्हैया हमारी गोदिया में बैठो और सो रहो, और बस जग जे है। इसलिए मैया कह रही कि धीरे बोलो, धीरे बोलो। क्योंकि हमारा कन्हैया जब यहाँ रहता था तो गौ माताओं के मुख में चारा भरा रहता था। जब से कन्हैया गए हैं तब से गौ ने चारा खाना बंद कर दिया है। गौ माता ने चारा खाना बंद कर दिया है। ये भक्ति का जब उद्धव ने उपदेश दिया और उद्धव भगवान में लीन हो गए और फिर राधा के पास राधा से मिलकर गए। राधा का एक बहुत सुंदर श्लोक आता है, वो भौरा से पूछ रही है, भौरों वाला गीत भौरा से पूछती हैं, पर भौरा कि तुमने तो मेरे कन्हैया को देखा है, कहाँ छुप गया है? क्योंकि राधा तो पागल हो गई, हर जगह उसको कन्हैया ही दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि ये प्रेम ही एक ऐसी चीज होती है। फिर भगवान ने और लीलाएं आती हैं।